हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सारा डिस्कस किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप नीचे जाके देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 जो हमारा आज का होने वाला है वो बेसिक से थोड़ा सा हट के जो मेन टॉपिक है वहाँ पर जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 रियल एनालिसिस का। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है बाउंडेड अबव सेट। तो सेट्स क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, और ये सारी चीज़ें हम लेक्चर 1 पे पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, बाउंडेड अबव सेट, और ये पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है और इसी से रिलेट होकर आगे की थ्योरम्स होने वाली है। तो होता क्या है, अ सेट एस, कोई एस एक सेट है हमारे पास, इज सेट टू बी अ बाउंडेड अबव। किसी सेट को बोलेंगे क्या, बाउंडेड अबव। पहले तो देखिए, रियल एनालिसिस में ये जानना जरूरी है कि क्या चीज सेट है, क्या चीज नंबर है, ये हम एक साथ बताते हुए चलेंगे। तो बाउंडेड अबव कोई सेट, आगे लिखा भी है बाउंडेड अबव सेट, तो किसी सेट एस को हम बोलेंगे बाउंडेड अबव सेट। कब, यदि देयर एग्जिस्ट, ये उल्टे ई का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, पता होना चाहिए, मतलब वहां उपस्थित हो। यदि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के, यदि वहां पर एक ऐसा रियल नंबर के एग्जिस्ट हो, सच दैट, इसको ध्यान से देखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट S, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू k। मतलब x जो होगा वो लेस देन होगा किससे, k से, या k इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो इस बात को समझेंगे क्या है कि किसी सेट को बाउंडेड अबव सेट बोलेंगे कब, यदि वहां पर एक ऐसा रियल नंबर हो, और मैं कहूंगा वहां पर क्या हो, आप जानते हो, यू नो दैट एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट एस। मतलब कि सेट के हर एक एलिमेंट से, सिंपल सी बात है, अगर किसी सेट को बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव का मतलब है, बाउंडेड मतलब बंद, अबव मतलब ऊपर से, किसी सेट को ऊपर से बंद किया जा सके, ऊपर से बंद किया जा सके मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उससे बड़ा एलिमेंट अगर आप जानते हो। कैसे, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट मतलब आपके पास मौजूद हो, आपके नॉलेज में कोई भी सेट कुछ भी हो, जैसे लाइक दिस 2 4 6 8, सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, 2 4 6 8, क्या इन सारों एलिमेंट से बड़ा नंबर आप जानते हैं? यस सर, इससे बड़ा रियल नंबर बोल रहा है 8.1 9 10 20 30 40, तो 8.5, ये सारे रियल नंबर आप जानते हैं ना। तो सेट के अगर सारे नंबर्स से, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर, उससे बड़ा अगर आप रियल नंबर जानते हैं तो सेट को बोलेंगे बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड मतलब बंद, अबव मतलब ऊपर से, बाउंडेड अबव सेट। तो यहां पर ये बात जो मैंने अंडरलाइन करी है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के, कैसा के, कैसा नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। पढ़ने का तरीका भी देखेंगे, फॉर ऑल मतलब सारे x जो भी सेट से लिए जाएं, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, ये जैसे अगर कोई सेट है उससे कोई भी एलिमेंट उठा लो, चाहे 2 उठा लो, चाहे 4 उठा लो, चाहे 6, चाहे 8, इन जो कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, इन सारों से बड़ा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मैं बोलूं 10 किससे बड़ा है सर, 10 2 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, तो हमें मिल गया एक रियल नंबर के। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, सेट के कोई सा भी नंबर ले लो x, दिस इंप्लाइज दैट सारे नंबरों से बड़ा या बराबर होना चाहिए k। और ये k क्या है, मैं बोलूंगा कि यू नो, आप जानते हो, यू नो कैसा, एनी रियल नंबर, आप जानते हो ऐसा रियल नंबर। ये बात यहां पर गौर करने वाली है कि सेट में मौजूद सारे नंबरों से बड़ा नंबर अगर आप जानते हो तो हम बोलेंगे यस, हमें इन सारे से बड़ा नंबर हमें पता है। और एक ही नहीं होगा, कोई बच्चा बोल दे सर 10 है, कोई बोल रहे सर 9 भी है, कोई बोले सर 8.5 भी है, हाँ जी बहुत सारे हैं हमारे पास। तो अगर आपके पास ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, या आपके पास है ऐसा कोई नंबर जो सेट के सभी नंबरों से बड़ा हो, तो सेट को बोलेंगे दिस सेट इज बाउंडेड अबव, ऊपर से बंद है, ये हमने रोक दिया इसके एलिमेंट्स को, क्योंकि वी नो दैट एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट सेट।
ठीक है नहीं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन बहुत कुछ कह के जा रही है कि जो अंडरलाइन किया है ना ये मेन है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट, सेट का कोई सा भी x उठा लो, वो सारे x छोटे होने चाहिए या बराबर भी चलेगा। सारे x से बड़ा कोई k नंबर यू नो, आप जानते हो एनी रियल नंबर, कोई सा भी जानते हो आप, यू नो, ठीक। तो और k क्या होगा, और जो वो नंबर होगा उस नंबर को कहा जाएगा अपर बाउंड, ऊपर से रोकने वाला। अपर मतलब ऊपर, बाउंड मतलब एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज बोल सकते हैं ऊपर से ढकने वाला, ढक्कन टाइप का, ठीक है नहीं। तो देखो यहां पर इसका अपर बाउंड क्या होगा, 10 भी सर इससे इसके हर एक एलिमेंट से बड़ा है 10। और कौन है सर, 9 भी इसके हर एक एलिमेंट से बड़ा है। मैं बोलूं 8, अच्छा 8 सर 2 से बड़ा है, यस सर, 4 से भी बड़ा है 8, ठीक है, 6 से भी बड़ा है 8, इस 8 से तो बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है, दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। तो 8 इज ऑल्सो अपर बाउंड ऑफ दैट सेट, 8 भी इसका अपर बाउंड है, 8.1 भी इसका अपर बाउंड है। तो ये सारे जितने भी ये इन सबसे बड़े एलिमेंट होंगे ये क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड। इन नंबर को बोलेंगे क्या, इन नंबर को बोलेंगे अपर बाउंड। और अगर अपर बाउंड मिल गया, ऐसा बड़ा रियल नंबर मिल गया जो सेट के सारे नंबरों से बड़ा है, तो उस सेट को बोलेंगे बाउंडेड अबव सेट। ये बात है। तो एक सिंपल वे में ये बताएं कि किसी सेट को बाउंडेड अबव सेट की संज्ञा कब दी जाएगी, कब उसका ये नाम रखा जाएगा, जब सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा कोई नंबर हमें मिल जाए, या आप जानते हो ऐसा रियल नंबर जो सेट के सारे नंबरों से बड़ा हो। जैसे एक क्लास में टॉपर नाम किसे दिया जाता है, जब क्लास के सारे नंबरों से, वो क्लास के बच्चों के जो भी नंबर आ रखे उन सारे नंबर में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे को तो नाम दिया जाता है कि ये क्लास का टॉपर है। तो इसी तरीके से अगर सारे एलिमेंटों से बड़ा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है आपके पास, आप क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, हमारे पास गिनती अनंत है, ठीक। तो आगे अगर कोई नंबर मिल जाए तो सेट को बोला जाएगा बाउंडेड अबव सेट। पहले समझ लीजिए कि मैं किस चीज को बता रहा हूं, सेट को कहा जाएगा बाउंडेड अबव सेट। और जो नंबर मिलेगा बड़ा नंबर, और जरूरी नहीं इकलौता हो, कुछ भी हो सकता है, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, सारे नंबर इन चारों से बड़े हैं। तो दोज आर, ये सारे के सारे क्या हैं, अपर बाउंड्स, सारे अपर बाउंड्स है। तो अपर बाउंड आर नॉट यूनिक, अपर बाउंड यूनिक नहीं होता। किसी बच्चे का 10 आ जाए, कोई बच्चा बोले नहीं जी 11 है, सारे नंबरों से बड़ा है, तो अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, वो अभी बताएंगे कि क्या होते हैं। तो लेकिन ये बता दिया कि जो के नंबर होगा ना, एनी रियल नंबर, जो बड़ा वाला रियल नंबर है वो क्या कहलाएगा, के इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ दैट सेट, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा बाउंडेड अबव किसे कहते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी तरीके से बाउंडेड बिलो सेट की बात करने वाले हैं। बाउंडेड बिलो सेट, अब देखो नाम से ही है, बाउंडेड मतलब बंद, बिलो मतलब नीचे। अब किसी सेट को अगर नीचे से बंद कर दिया, नीचे से बंद कर दिया मतलब अ सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो। किसी सेट को हम बाउंडेड बिलो कहेंगे कब, यदि देयर एग्जिस्ट, वहां उपस्थित हो, यदि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर स्मॉल एल। ये नाम दिया है कि अगर वहां पर ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करे, मतलब फिर वही बात, अगर आप कोई ऐसा रियल नंबर जानते हो, कैसा, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट, सेट के कोई सा भी एलिमेंट लेने पर वो एलिमेंट उस नंबर से बड़ा हो, या सेट के सारे नंबरों से छोटा नंबर आपको मिल जाए, तो नीचे से बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे सेट के सारे नंबरों से छोटा नंबर क्या आप जानते हो, यस सर, इससे छोटा 1 है, 1 2 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, 0 है, -1 है, -2 है। तो ये सारे क्या होंगे, ये क्या कहलाएंगे, जो नंबर अगर मिल जाए रियल नंबर, ये इन्हें कहेंगे लोअर बाउंड, वेयर एल इज कॉल्ड लोअर बाउंड, किसका, सेट का। तो देखो ये बात समझ में आई हमारे तो अभी कि सर अगर कोई सेट है, सेट के सारे नंबरों से बड़ा नंबर अगर आपको मिल जाए तो सेट को बोलेंगे बाउंडेड अबव सेट।
और उस बड़े नंबर को बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं बड़े नंबर, क्योंकि सेट से बड़े, जैसे यहाँ 8 से बड़ा हमें 9 मिला, 10 मिला, 11 मिला, तो ये जो बड़े नंबर हैं इनको कहते हैं अपर बाउंड। तो अपर बाउंड इज अ नंबर और बाउंडेड अबव इज अ सेट। ये ध्यान रखना है कौन नंबर है कौन सेट है, क्योंकि कल के दिन आप अगर मुझे ऐसा बोलने लगे कि सर अपर बाउंड इज अ सेट, तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई पढ़ाया हुआ सब बेकार जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है, अपर बाउंड इज अ नंबर, एनी रियल नंबर, और बाउंडेड अबव किसे बोलेंगे, सेट। अब यूं नहीं कह सकते 2 इज बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव किसी सेट को कहा जाता है कब, जब उस सेट के सारे एलिमेंटों से बड़ा नंबर आपको पता हो। और ऐसे बाउंडेड बिलो कब कहा जाता है किसी सेट को, जब सेट के सारे नंबरों से छोटा नंबर आपको पता हो। देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर एल such that for all x belongs to set S, सेट का कोई भी नंबर ले लो, उस सारे नंबरों से L is less than equal to x, मतलब सारे नंबर से छोटा कोई नंबर हो, नीचे का कोई नंबर मिल जाए। तो 2 से नीचे कौन था, 1, इसमें 2 4 6 8 ये था, तो इससे नीचे का नंबर मिल गया हमें 1 0 -1 -2, तो ये क्या है, ये लोअर बाउंड्स हैं इसके, लोअर बाउंड। तो देखो अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक नंबर होते हैं, और बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो एक सेट होता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि कौन सी चीज सेट होगी, कौन सी चीज नंबर होगी, क्योंकि ये अगर आपको क्लियर होगा तो रियल एनालिसिस यूं होने वाली है बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसी से मिलकर बना है बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट, तो अ सेट विच इज बाउंडेड अबव, एक कोई सेट जो कि या तो क्या हो, बाउंडेड अबव हो एंड बाउंडेड बिलो बोथ। बाउंडेड बिलो बोथ का मतलब यह है कि ऐसा सेट जो ऊपर से भी बंद हो, इट मींस बाउंडेड अबव भी हो एंड बाउंडेड बिलो भी हो, बोथ दोनों होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो अगर कोई सेट ऊपर से भी बंद हो, इट मींस उसके पास अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, बड़ा नंबर भी हो जो सेट के सारे नंबरों से बड़ा हो, और वो बाउंडेड बिलो भी हो सेट, मतलब उसके पास एक छोटा नंबर भी हो। तो अगर बड़ा नंबर भी है छोटा नंबर भी है, तो ऐसे सेट को बोलेंगे दैट सेट इज कॉल्ड बाउंडेड सेट, लाइक दैट वन। तो इस सेट के पास इन सारे नंबर से बड़ा नंबर भी मौजूद था, अपर बाउंड भी, तो ये सेट बाउंडेड अबव भी था। इन सारे नंबरों से छोटा नंबर भी हम जानते थे, वी नो दैट एनी रियल नंबर ऑफ विच इज लेस देन दोज नंबर्स, दोज एलिमेंट्स। अगर इन एलिमेंट से छोटा नंबर हमें पता है, यस 2 से छोटा 1 0 पता था, तो लोअर बाउंड भी पता है, तो ये सेट बाउंडेड बिलो, नीचे से भी रोक रख सकते हैं, ऊपर से भी रोक सकते हैं इस सेट को हम। तो हम बोलेंगे ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो ये कैसा सेट है सर, इट इज बाउंडेड सेट। तो समझ में आया, तो बाउंडेड सेट और क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। और इसी तरीके से हमने नेक्स्ट लिखा है अनबाउंडेड सेट। तो देखिए अनबाउंडेड सेट सिंपल है, अ सेट विच इज अनबाउंडेड अबव, ऐसा सेट जो क्या हो, अनबाउंडेड अबव। अनबाउंडेड अबव का मतलब क्या है, जिसे ऊपर से ना बंद किया जा सके, और अनबाउंडेड बिलो और बोथ, मतलब कोई सेट, मान लिया कोई सेट में एलिमेंट्स हैं और उसके ऊपर का नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लाइक दैट नेचुरल नंबर का सेट। आप, मैं पूछूंगी हाईएस्ट नेचुरल नंबर बताओ, बता पाएंगे आप, आपके पास काउंटिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बड़ा नंबर आप कभी बता पाएंगे कि सर दैट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर, तो कभी नहीं बता पाएंगे। इट मीन्स हम इसके ऊपर कोई, इन सारे एलिमेंट से बड़ा कोई नंबर नहीं बता पा रहे हैं, तो इस सेट को क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड। बाउंडेड को BDD भी लिखते हैं, अनबाउंडेड अबव, मतलब मैं ऊपर से नहीं रोक पाया इसको, ये बढ़ता चला जा रहा, मतलब हमारे पास यहाँ पर अपर बाउंड नहीं है जो इस सेट के एलिमेंट से बड़ा हो, बड़ा नंबर नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो दैट सेट आर कॉल्ड अनबाउंडेड अबव। मतलब बाउंडेड अबव तो कब होता, जब बड़ा नंबर मिलता ना भाई, तो अनबाउंडेड अबव सेट। अच्छा इसकी बात करें होल नंबर का सेट, आप तो जानते हैं मैंने पढ़ा रखा है, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो यहां पर भी क्या मैं बोलूं, कोई बड़ा नंबर बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये तो गिनती चलते चली जा रही है यहां भी, तो ये भी कैसा है, अनबाउंडेड अबव, ऊपर से बंद नहीं है। लेकिन अगर बात करें क्या लोअर बाउंड है, नीचे से बंद है, ये इसके पास देयर एग्जिस्ट एनी लोअर बाउंड, यस
इन सारे नंबरों से छोटा नंबर हमें पता है, सेट में हो ना हो उसका लेना देना नहीं, हमें पता हो, वी नो दैट एनी रियल नंबर विच इज लेस देन ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। तो इससे छोटा नंबर, इन सारों से छोटा नंबर, यस 0, -1, -2, देखो 0 इन सबसे छोटा होगा नहीं होगा, तो 0 क्या होगा, 0 इज कॉल्ड लोअर बाउंड, और ये सेट क्या मिल जाएगा, अगर नीचे का नंबर मिल गया तो ये सेट कहलाएगा क्या, बाउंडेड बिलो। तो देखो ऊपर से तो बंद है नहीं, लेकिन बाउंडेड बिलो जरूर है ये, ठीक। लेकिन अनबाउंडेड किसे बोलते हैं, ऐसा सेट विच इज अनबाउंडेड बिलो, या तो ऊपर से बंद ना हो पाए या अनबाउंडेड बिलो नीचे से बंद ना हो पाए, या दोनों तरफ से बंद ना हो पाए, कोई भी एक कहीं से भी खुला रह गया या दोनों तरफ से खुला रह गया अगर, तो उसे बोलेंगे अनबाउंडेड सेट। तो ये चारों डेफिनेशन को हम अपने एग्जाम्पल्स में लगाते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के सेट की बात करते हैं एक एक करके। तो क्या ये सेट बाउंडेड अबव है, तो देखेंगे सर ऊपर से तो नहीं बंद कर पा रहे, बिकॉज इसके पास कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो रोक सके हम, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अपर बाउंड, बड़ा नंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है ही नहीं, चलते चले जाएगा, तो ये अनबाउंडेड अबव है। और बाउंडेड बिलो है, क्यों, क्योंकि सर नीचे के नंबर हमें पता है, इन सारों से छोटे नंबर पता है, तो इस सेट को बोलेंगे बाउंडेड बिलो सेट। और कैसे बोला, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एनी लोअर बाउंड, एनी क्या बहुत सारे होंगे भाई, 0, -1, -2, -3, -4, -5, दीज आर लोअर बाउंड्स। सेम थिंग दिस इज ऑल्सो अनबाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सेट। जो बात बोल रहा हूं उसे समझना, अनबाउंडेड अबव क्योंकि ऊपर से नहीं रोक पाए, और बाउंडेड बिलो सेट है, क्यों, क्योंकि नीचे से रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 0 से छोटा, इनसे छोटा नंबर मौजूद है। अच्छा ये सेट कैसा है सर, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। तो कैसा है कि अनबाउंडेड अबव, ऊपर से भी नहीं रोक पाए और नीचे को भी माइनस में भी चले, अनबाउंडेड बिलो। तो अनबाउंडेड अबव भी है और अनबाउंडेड बिलो भी है। कैसा है, अनबाउंडेड अबव और कैसा है, अनबाउंडेड बिलो, दोनों है ये, या सीधे बोले कि अनबाउंडेड सेट है, क्योंकि एक तरफ से भी खुला रह गया तो अनबाउंडेड है, तो ये भी अनबाउंडेड, ये भी अनबाउंडेड, ये भी अनबाउंडेड, ठीक है। आगे बात कर लें, दिस सेट, इसके बड़े नंबर्स पता हैं, 8 से बड़ा नंबर हम जानते हैं, 9 10 11 12 बहुत सारे, तो अपर बाउंड भी है लोअर बाउंड भी है, तो ऊपर से भी बंद नीचे से हम, दैट सेट आर कॉल्ड बाउंडेड सेट। अगले की बात करते हैं, 10 11 121, तो क्या इससे बड़ा नंबर आप जानते हैं, बताइए। जानते हैं, बिल्कुल बेशक जानते हैं, 121 से ऊपर बहुत सारे नंबर हम नॉलेज में हैं हमारे, 122 123 121.1, तो हमें अपर बाउंड है, इट मीन्स दे अपर बाउंड मतलब ऐसा नंबर है, अपर बाउंड इज अ नंबर, तो अपर बाउंड है मतलब बड़ा नंबर है, तो ये सेट कहलाएगा क्या, बाउंडेड अबव सेट, ऊपर से बंद होने वाला सेट। और छोटा नंबर भी है, यस सर, 10 11 121 से छोटा नंबर हम जानते हैं 9 9.5 8 7 6 5 4 3 2 1, बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास, दे आर कॉल्ड लोअर बाउंड, इन्हें क्या कहेंगे, लोअर बाउंड बोलेंगे। तो लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, तो अपर बाउंड है होने से, बड़ा नंबर होने से ये सेट कहलाया बाउंडेड अबव, छोटा नंबर होने से ये सेट कहलाया बाउंडेड बिलो, और जो सेट बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो होता है वो सेट कहलाता है बाउंडेड सेट, जो दोनों होता है वो बाउंडेड सेट। तो ये था हमारी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बाउंडेड और अनबाउंडेड में, ठीक है नहीं। तो चलिए इसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम इन सारी चीज़ों के लिए वो एग्जाम्पल करते हैं, ठीक। तो देखिए अभी हमने बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड और बाउंडेड सेट की डेफिनेशन पढ़ी, तो उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, चेक द फॉलोइंग सेट्स, जो ये हमें सेट दिए गए हैं उसमें हमें दिखाना है कि बाउंडेड अबव कौन सा है, बाउंडेड बिलो कौन सा है, बाउंडेड कौन सा है और अनबाउंडेड कौन सा है। तो अब आपके सामने हम कर रहे हैं, तो जैसी डेफिनेशन बताई है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर आगे प्रोसेस करने वाले हैं। तो पहले डेफिनेशन को अच्छे
अच्छे से बार बार देख लीजिए आप। तो सबसे पहला जो सेट दिया है वो दिया है सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए यहाँ नंबर सिस्टम जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था वो भी काम में आने वाला है, क्योंकि पहले पता होना जरूरी है कि सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की। तो अगर देखा जाए तो सेकंड सेट ऑफ रियल नंबर्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं सर? देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट सेट है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर, सारे के सारे नंबर इसके अंदर बिलोंग होते हैं। तो आप बताइए, इस सेट के अंदर मैंने बना भी रखा है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच के सभी नंबर्स, और ये ओपन इंटरवल लगाते हैं क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी एक अजम्पशन है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। तो देखिए बाउंडेड अबव कोई सेट कब होता है? किसी सेट को बाउंडेड अबव कब बोलते हैं? जब इफ देयर एग्जिस्ट एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। यदि सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा कोई नंबर मिल जाए हमको, मतलब इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट से, क्या इससे बड़ा नंबर आप जानते हैं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट तक है, आप इससे बड़ा नंबर बता ही नहीं सकते। तो जब हम कोई बड़ा नंबर, मतलब अपर बाउंड नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि इस पे गिनती कहाँ तक है हमें पता ही नहीं है, तो बड़ा नंबर भी नहीं निकाल सकते, छोटा नंबर भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक है, हमें पता ही नहीं माइनस इन्फिनिटी क्या होगी। तो सेट के एलिमेंट से छोटा और बड़ा नंबर पहले देखना है, अगर नहीं मिल रहा तो भाई नहीं है। तो सर यहाँ पर ना तो अपर बाउंड है, ना तो सर अपर बाउंड है, ना सर यहाँ पर लोअर बाउंड है। मतलब सेट ऑफ लोअर बाउंड क्यों लिखा है, सेट ऑफ अपर बाउंड क्यों लिखा है? मतलब जितने भी अपर बाउंड हो सकते हैं, जितने भी बड़े नंबर, जितने भी छोटे नंबर, सबको लिख के दिखाएंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो जब इसके पास कोई बड़ा नंबर ही नहीं है तो ये बाउंडेड अबव नहीं होगा, और जब इसके पास कोई छोटा नंबर ही नहीं है, मतलब छोटा मतलब इन सारों से छोटा, सबसे नीचे का नहीं बता पा रहे हैं हम, तो नीचे से बंद नहीं कर पाए, इसका मतलब इट इज़ नॉट बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो भी नहीं है। और जो सेट बाउंडेड बिलो भी नहीं होता, बाउंडेड अबव भी नहीं होता, ऐसा सेट बाउंडेड नहीं होता, क्या कहलाता है? अनबाउंडेड। ऐसा सेट क्या कहलाता है? अनबाउंडेड सेट। एक भी चीज एक भी तरफ से खुला हो, ये तो बल्कि में दोनों तरफ से ओपन है। ठीक है नहीं? तो नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड से या आई से डिनोट करते हैं, और इसके पास एलिमेंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, 0 के बाद 1, फिर 2, 3, 4। क्या बड़ा नंबर आप बता पाओगे? नहीं सर, आगे को चल रहे, ऊपर से तो बंद है नहीं, मतलब अपर बाउंड तो इसके पास नहीं है। ऐसे क्रॉस भी लगा सकते हैं और लिख सकते हैं नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं। और जब अपर बाउंड कोई ऐसा बड़ा नंबर ही नहीं होगा तो ऊपर से बंद भी नहीं होगा, इसे बाउंडेड अबव नहीं है, अनबाउंडेड अबव है। ठीक है, छोटा नंबर भी नहीं होगा, क्यों सर? माइनस को चलते जा रहा है, बहुत सिंपल है। एलिमेंट देखो और सबसे छोटा ढूंढने की कोशिश करो, सर होगा ही नहीं, चलते चले जाएंगे, मिलेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं है कभी, आगे नीचे तक चलता चला जाएगा। तो सर छोटा नंबर भी नहीं मिला, लोअर बाउंड भी नहीं मिला, और जब नीचे का नंबर नहीं मिला तो नीचे से बंद भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? ये इस सेकंड सेट के लिए एंट्रीज है। तो अगर कोई सेट बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो में से कोई भी चीज नहीं होता, कोई भी चीज यहाँ अगर एक भी जगह से ओपन हुआ तो उसे बोलते हैं क्या हम? अनबाउंडेड सेट। तो आप बता सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे हमारे? अनबाउंडेड सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए, क्या ऊपर से रोक लोगे आप इसे? नहीं सर, बढ़ते चले जाएंगे नंबर, तो नहीं रोक पाएंगे। तो अपर बाउंड तो है नहीं भाई, और जब अपर बाउंड नहीं है तो ऊपर से भी बंद नहीं है। बात करते हैं क्या लोअर बाउंड होंगे? यस सर, 0, अच्छा एक इन सब से छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, और 1 के बराबर है, और 1 से नीचे वाली जो भी काउंटिंग होगी वो सारे क्या कहलाएंगे? लोअर बाउंड। समझ रहे हो? इस सेट के पास देखो, रफ में करके बता रहा हूं, नेचुरल नंबर के पास है क्या सर? अगर मैं लाइन में बताऊं, नेचुरल नंबर के पास 1 है, फिर सीधे 2 है, फिर सीधे 3 है, ये जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं, ऐसे 4,
नेचुरल नंबर के पास ये हैं जिनमें टिक लगा हुआ। मैं बोलूं इन नंबरों से सबसे छोटा मतलब इन नंबरों से नीचे का नंबर आपको पता है? यस सर, 1 इन सारे नंबरों से छोटा या बराबर है। छोटा सबसे छोटा है, अपने आप के बराबर है। 0, 0.5 ये सारे नंबर्स के क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? लोअर बाउंड। तो अगर मैं इन सबको इकट्ठा करूं लोअर बाउंड को तो क्या हो जाएंगे सर? -1 को साथ में लेंगे और 1 के से नीचे के सारे। तो देखो यहां ध्यान देना, लोअर बाउंड कितने होंगे सर? 1 तो होगा सबसे बड़ा वाला, और कहां तक? -∞, ओपन इंटरवल। ये इसके अंदर क्या हो गया? 1 और 1 से क्लोज्ड। अच्छा इसके बारे में बता दें भाई, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ, देखो ये भी बात है 3,5 और कहीं लिखा हुआ 3,5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें 3 से लेकर 5 तक के सारे रियल नंबर कंटेन कर रहे हैं। सारे रियल नंबर अगर मैं लाइन में बनाऊं तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इसमें 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और उसके बीच के इनफाइनाइट नंबर्स। अब ये नहीं कहेंगे कि 3 और 5 के बीच में केवल एक 4 आता है, ना जी ना, ये हम बेसिक बच्चों वाली क्लास में पढ़ते थे। अब ये कहेंगे कि 3 और 5 के बीच में सर इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ रहे हैं। नेचुरल नंबर तो एक ही आता है बीच में, लेकिन इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 3 भी काउंट करा जाएगा। क्लोज्ड का मतलब है 3 भी है, 5 का मतलब है 5 भी है। ओपन का मतलब है 3 नहीं है, 3 से बढ़कर कोई संख्या होगी, और 5 नहीं है, 5 से घटी हुई। ओपन का मतलब ये बाउंड्री नहीं है, क्लोज का मतलब है बाउंड्री है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्लोज्ड हो और 5 ओपन हो, तो इसका मतलब होता है, इसे देखो, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसे बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ठीक है नहीं? तो 3 तो है, 3 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन 5 नहीं है, 5 से जस्ट पहले वाला हमें नहीं पता कौन सा है, 5 से छोटे वाले सारे होंगे, तो ये पता रहना चाहिए। तो फिलहाल हमने लिखा है लोअर बाउंड कौन से होंगे, मतलब ऐसे नंबर जो सेट के नंबरों से छोटे कौन कौन से होंगे। तो सेट में था 1, 2, 3, 4, तो इन सब से छोटे नंबर कौन होंगे? 1 और 1 से इधर वाले, 1 और 1 से इधर वाले। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इंटरवल्स में हमेशा पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या लिखी जाती है। मैंने यहां भी लिखा है -∞ to 1, तो पहले पोजीशन में छोटी काउंटिंग लिखी जाती है, छोटा नंबर, और बड़े दूसरे पोजीशन में बड़ा नंबर लिखा जाता है। कोई सा भी इंटरवल देख लीजिए, अगर कहीं पर ऐसे लिख दिया 5,3, इट इज नॉट अ इंटरवल, ये इंटरवल नहीं है। ठीक है नहीं? तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, तो ये सेट बनाया मैंने। सेट का मतलब है इकट्ठा करना सारे के सारे लोअर बाउंड्स को। तो कौन कितने हैं? इनफाइनाइट, एक नहीं होता। अगर छोटा नंबर मिल गया, अगर लोअर बाउंड या अपर बाउंड मिल गया तो एक नहीं मिलेगा। देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, वहां पर एक ही नहीं होगा छोटा एलिमेंट, वो उसके बाद फिर आगे सारे छोटे होते चले जाएंगे। ये 1, तो ये 1 को क्यों बोला सर? प्रॉपर्टी ये थी कि ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए स्मॉल l, जो एलिमेंट सारे एलिमेंट से छोटा हो या बराबर हो। तो देखो 2, 3, 4 सबसे छोटा तो है और 1 के क्या है? बराबर है, तो 1 इज ऑल्सो लोअर बाउंड। तो 1 लोअर बाउंड होगा और 1 से नीचे वाले भी लोअर बाउंड होंगे। तो 1 और 1 से नीचे कहां तक होगा? इन्फिनिटी, -∞ तक। ठीक है, तो लोअर बाउंड मिल गया, मतलब छोटा नंबर मिल गया, तो नीचे से बंद है। इसका मतलब इसको सीधे लिख लेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा, तो लोअर बाउंड मिल गया तो ये बाउंडेड बिलो है। और किस वजह से है? क्योंकि ये 1 से लेकर -∞ तक, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज्ड नहीं आता, क्योंकि इन्फिनिटी का बारे में नहीं पता ना। एक तरीके से अजम्पशन है कि हाँ जी कुछ होता है, ठीक है नहीं, इमेजिन करा हुआ है हमने। तो देखो बाउंडेड है या अनबाउंडेड? बाउंडेड तब होता है जब बाउंडेड अबव भी हो और बिलो भी हो, पर ये तो एक ही चीज है। तो ये भी कैसा सेट है? अनबाउंडेड सेट है। तो ध्यान देंगे
कि अगर लोअर बाउंड मिल गया तो नीचे से बंद है, अगर बड़ा नंबर मिल गया, अपर बाउंड मिल गया तो ऊपर से बंद है। लेकिन यहाँ बड़ा नंबर नहीं मिल पाया था सेट ऑफ नेचर, गिनती आगे तक बढ़ती चलते बड़ा नंबर ही नहीं मिला। ठीक, अगली बात करते हैं फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट ऐसी रैंडमली मैंने कोई ऐसा ही लिख लिया, जरूरी नहीं कि यही होता है, बहुत सारे देयर आर इनफाइनाइट फाइनाइट सेट, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने कोई एक लिख लिया। तो क्या इन सारे एलिमेंटों से बड़ा नंबर आप जानते हैं? 5 4 7 9 से बड़ा नंबर आप जानते हैं? यस सर। 9 के बाद के जितने भी होंगे वो सारे इन सबसे बड़े होंगे? यस, जानते हैं। कौन कौन से? सर 9 भी सबसे बड़ा है और अपने के बराबर है, बराबर अपने के चलेगा और बाकियों से बड़ा होना चाहिए। तो सर जी हाँ, हम जानते हैं अपर बाउंड, तो सारे के सारे इकट्ठा करके लिखो सेट। तो अपर बाउंड कोई बच्चा बोलेगा सर 9 से लेकर ऊपर के सारे, 9 भी आएगा क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी ओपन ही होता है। तो 9, तो देखो इसमें क्या था 5 4 7 9, 9 से बड़े जितने भी होंगे 9.1 9.2 9.5 9.9 10 11 12 13 पूरे वो सारे क्या होंगे? अपर बाउंड क्या एक कलेक्शन होगा। और अगर अपर बाउंड मिल गया, बड़ा नंबर मिल गया, ऊपर से बंद करने वाला ढक्कन मिल गया, तो इट इज बाउंडेड अबव होगा जी, बाउंडेड अबव। ये इस वाले का आंसर है। यहाँ थोड़ा सा ये इस वाले का आंसर है कि हाँ जी बाउंडेड अबव है। और कौन किसकी वजह से है? 9 और इन्फिनिटी की, ये। ठीक, अच्छा क्या इन सबसे छोटा नंबर आप जानते हैं? बताओ, छोटा नंबर की बात करें, क्या आप जानते हैं? तो भाई सबसे छोटा कौन है? 4। 4 से नीचे के जितने नंबर होंगे, तो हाँ जी 4 से नीचे के जितने नंबर होंगे, 4 भी है, और 4 से नीचे के जितने नंबर होंगे ये 4, और 4 से नीचे के जितने नंबर कौन से हैं? 4 से नीचे, अगर मैं लाइन में बात करूं, लाइन में 4 से नीचे कौन है? 4 से नीचे 3 2 1 0 माइनस, ये सब है सारे नीचे की तरफ को। 4 और 4 से नीचे के जितने एलिमेंट होंगे आर लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड्स एक नहीं होगा, इनफाइनाइट, और लोअर बाउंड मिल गया तो ये बाउंडेड बिलो भी है। और कोई सेट बाउंडेड बिलो भी होता है, बाउंडेड अबव भी होता है, तो उस सेट को बोलते हैं क्या? दैट्स कॉल्ड बाउंडेड सेट। BDD का मतलब है बाउंडेड, ठीक है नी? तो ये चीजें इस तरीके से समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है नी? अगला पढ़ेंगे एक बार हम। अगला क्या है? तो अगला है ओपन इंटरवल। तो देखिए ओपन इंटरवल अभी मैंने बताया था, इसको थोड़ा सा और रिकॉल करें। 2,7 होगा कैसा? अगर मैं लाइन में बात करूं तो मान लिया ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। इसने बोला ओपन इंटरवल 2 और ओपन इंटरवल 7, मतलब इसके अंदर अनगिनत एलिमेंट हैं। 2 और 7 के बीच के, 2 भी नहीं आ रहा 7 भी नहीं आ रहा, बाउंड्री नहीं आ रही है। 2 और 7 के बीच के, क्योंकि यहाँ ओपन का मतलब होता है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, मतलब 2 नहीं है 2 से बड़े वाले हैं, 7 नहीं है 7 से छोटे वाले हैं, मतलब दोनों के बीच के हैं। तो क्या इन नंबरों से बड़ा नंबर आप जानते हैं? भाई ये नंबर कौन कौन से हैं? ये रे 2.1 2.2 2.3 3.4 3.1 3.2 3.9 ऐसे 4.1 2 3 4 5 ऐसे ये क्या इन सारे नंबरों से बड़ा नंबर आप नहीं जानते? जानते हैं, क्योंकि इसमें तो केवल ये आ रहा ना, यहां से लेकर यहां तक ये। इनसे बड़ा कौन है? 7 है, 7.1 है, 7.2 है, 7.3 7.4 8 9 10, ये सारे क्या हैं? ये अपर बाउंड है। और इन सबसे छोटे नंबर आप जानते हो? यस सर, 2 सारे नंबरों से छोटा है। 1.9 1.4 1.5 1.4 1.3 1 0 माइनस, ये सारे क्या हैं? लोअर बाउंड्स। ये समझे, ये सारे लोअर बाउंड्स और ये सारे अपर बाउंड्स। तो लोअर बाउंड्स भी हैं इसके पास, मतलब छोटे नंबर्स भी हैं। 2 और 7 के बीच के एलिमेंट तो सेट में आ रहे हैं, लेकिन 2 और ये 7, तो 2 से इधर वाले छोटे नंबर, 7 से इधर वाले बड़े नंबर। तो क्या होगा सर? बड़े नंबर की बात करें तो भाई 7 और इन्फिनिटी, 7 से बड़े नंबर
मौजूद होंगे। और यहां क्या होगा, 2 और 2 से छोटे नंबर मौजूद होंगे। किस चीज में, लोअर बाउंड होंगे। मैंने ये बना के दिखाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज बनाइए जहां जो एक अच्छी बात जो है रियल एनालिसिस की, वो ये है कि ये ना चीजों को खोल के दिखाता है, विजुलाइज कराता है। रियल एनालिसिस नाम ही ऐसा है, वास्तविक अध्ययन। रियल मतलब वास्तविक और एनालिसिस मतलब अध्ययन। हम चीजों को फील करके पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अभी आगे जैसे जैसे होगा। तो 2 और 7 के बीच के इनफाइनाइट रियल नंबर्स इसके आ रहे थे, लेकिन 7 से बड़े वाले नंबर इन सभी नंबर से बड़े होंगे। ये सेट है हमारा, कौन सा, ये यहां से लेकर यहां तक ये सेट है। इस सेट के इन एलिमेंट से बड़े नंबर हमारे अपर बाउंड 7 और इंफिनिटी, और छोटे नंबर 2 से माइनस इंफिनिटी ये लोअर बाउंड्स होंगे। तो लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, तो इसका मतलब बाउंडेड अबव भी है और बिलो भी है। भाई नीचे से रोकने वाले नंबर ये है, ऊपर से रोकने वाले नंबर ये है, तो दोनों तरफ से रुक गया, तो ऐसे सेट को बोलते हैं क्या, बाउंडेड सेट। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल 2 7 की बात करिए। अब ये नहीं सर जी 2 7 ही क्यों लिखा, आपका फेवरेट नंबर है क्या, ना जी ना, ऐसे रैंडमली कोई एग्जांपल ले लिया, क्योंकि एग्जांपल से चीजें थोड़ी सी इजी बन जाती है, ठीक है नहीं। तो आगे देखेंगे, अब की बारी सेट में 2 भी है और 7 भी है। अब की बार सेट में 2 भी है और 7 भी है और बीच के एलिमेंट भी है। पहले 2 और 7 नहीं था। तो अब क्या इस सेट से छोटे नंबर आपके पास है? यस सर, 2 और 7 के बीच के, और 2 और 7 भी है इसमें। तो 2 से छोटे वाले नंबर तो आपके हो जाएंगे 2 भी, और उससे छोटे इंफिनिटी वाले नंबर हो जाएंगे लोअर बाउंड, और 7 भी, और 7 से बड़े नंबर आपके हो जाएंगे क्या, अपर बाउंड। तो अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है, तो बाउंडेड अबव भी हो जाएगा, बाउंडेड बिलो भी हो जाएगा, और ऐसे सेट को बोलेंगे क्या, बाउंडेड सेट। अब थोड़ी सी चीजें स्पीड में भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी तो भैया ऐसे ही चलेगा। अभी आगे चल के ये इंग्लिश लिटरेचर की किताब लगने वाली है पूरी की पूरी, ठीक है नहीं। तो चीजें जितनी समझोगे उतना मजा आएगा इसमें। तो ये कैसे करा, ये ऐसे करा जी कि सर आपने अभी बताया कि इस सेट के पास 2 और 7 भी हैं और इसके बीच के ये सारे भी हैं। तो 7 से बड़े, 7 और 7 से बड़े ये हो गए अपर बाउंड, सारे के सारे इकट्ठा, सेट ऑफ अपर बाउंड्स। और 2 से छोटे माइनस इंफिनिटी। देख लो सेट में हमेशा पहले छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा, ये होंगे लोअर बाउंड। और लोअर नीचे का नंबर लोअर बाउंड है तो बाउंडेड बिलो है, दिस वन। और अगर अपर बाउंड है तो बाउंडेड अबव है। और जो सेट बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों होता है उस सेट को कहते हैं हम बाउंडेड सेट, ठीक है नहीं। तो लास्ट एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे पहले कि सेट दिया 1/n घुसा दो बस। तो ये काफी जगह मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग सेट है ये, क्योंकि इससे हम काफी डीप जाके कोशिश करेंगे। देखो सेट S कैसा सेट है, जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे 1/n टाइप से, और n क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर हम इस सेट को थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि कैसा होगा ये सेट, तो इसकी अगर प्रोफाइल खोलने की बात करें कि कैसा होगा सेट, तो देखो कुछ इस तरीके से होगा। मैं बना के दिखा देता हूं कि भैया ये है आपका सेट, मतलब कोई लाइन और 1। अच्छा पहले इस सेट को ओपन करो, इस सेट में एलिमेंट्स कैसे होने वाले हैं। तो भाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर रखेंगे तो सबसे पहला नेचुरल नंबर 1। तो मैंने जब यहां रखा तो 1/1 इज इक्वल टू 1। फिर क्या होगा, n इज इक्वल सेकेंड नेचुरल नंबर 2, तो 1/2, तो क्या होगा 1/2। फिर होगा 1/3, देखो नेचुरल नंबर रखते जा रहे हैं, फिर 1/4, फिर 1/5, चलता जाएगा 1/1000, 1/1 करोड़,
1 बाई 1 अरब, ऐसा करते बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ रही वैसे वैसे जैसे जैसे ये फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू घटती चली जा रही, क्योंकि डिनोमिनेटर हर में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी बार जब फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो उतना ही रिजल्ट छोटा छोटा आता जाएगा। ठीक है नहीं भाई, यहाँ एक का पूरा हिस्सा, यहाँ एक का आधा हिस्सा, यहाँ एक के 3 हिस्से, यहाँ एक के 4 हिस्से, एक के 5 हिस्से, तो एक के जितने ज्यादा हिस्से करते जाओगे वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। ये चीजें इस नजरिए से देखना है रियल एनालिसिस को। तो देखो इसको अगर हम थोड़ा सा अपने यहाँ पर लगाएं, मान लिया 1 मेरा ये है और माना 0 कहीं पर यहाँ होगा इस लाइन में, तो भैया पहला एलिमेंट ये रहा सेट का, मैंने जिसको टिक कर दिया। दूसरा एलिमेंट का होगा 1/2, मतलब इसका मतलब क्या है 0.5, इसका मतलब क्या है 10 को 0.33, इसका मतलब क्या है 0.25, इसका मतलब है 0.20। इस तरह से, क्योंकि देखने में आसानी रहेगी, तो भाई पॉइंट यहाँ आएगा बिल्कुल बीचों बीच 1/2, जिसको हमने बोला क्या 0.5। अच्छा 0.3 का आएगा सर, यहाँ आएगा 1/3, इससे इधर ये 0.5 है, ये 0.3 है, और 0.25 यहाँ आएगा सर 1/4, फिर 1/5 और नीचे आएगा। तो देखो 0 की तरफ जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं, टेंस टू 0 की तरफ जा रहा। और करेंगे तो यहाँ जवाबड़ा लग जाएगा। क्या इसका मान कभी 0 से इधर जा पाएगा? 0 से इधर नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव। और 1/n में n हमेशा पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, तो आंसर बनने वाला पॉजिटिव ही बनेगा। और घटते घटते कहाँ जा सकता है? 0 पे। बात समझ रहे हैं सर? पहले 1 आया, पहला n बराबर 1 रखने में, फिर n बराबर 2 रखने में 1/2 आया। तो देखो पहले 1 था, फिर आधा हो गया, फिर 1/3 हो गया, फिर 1/4 हो गया, 1 फिर आधा, फिर 1/3, 1/4, 1/, घटते चले जा रहा। और आप देख रहे हैं 1 से 0 की तरफ को जा रहा है। क्या ये 0 को पार कर देगा या 0 भी आएगा कभी? क्वेश्चन है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा, जानने के लिए देखिए अगला लेक्चर, नहीं इसी लेक्चर में बताएंगे। तो 1 से नीचे को जा रहा है, अब 0 कब आएगा? 1/n का मान 0 कब आएगा? जब n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे। 1/∞ तो 0 आता है, लेकिन नेचुरल नंबर पे तो इन्फिनिटी होता नहीं, क्योंकि ये n की वैल्यू कहां से रख रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो इन 0 कभी आएगा ही नहीं। मतलब ये संख्या 1/1000, 1/1001, 1/1 करोड़, ये सारी 0 के आसपास इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन 0 को टच नहीं करेगी कभी। क्योंकि 0 कब आता? जब 1/n की जगह इन्फिनिटी रखा जाता, तभी तो 1/∞ 0 होता है। लेकिन इन्फिनिटी नहीं रखा जा सकता n की जगह। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर से रख रहे हो, और नेचुरल नंबर पे इन्फिनिटी नहीं होता। इसलिए इस सेट पे 0 की तरफ जाते हुए नंबर आएंगे। सुनना जो बोल रहा हूं, इस सेट में 1 के बाद डायरेक्ट कौन आया? 1/2। ये नहीं आए हैं, ये रियल लाइन के ये नंबर नहीं आएंगे जिनमें लाइन बनी हुई। 1 के बाद सीधे 1/2, उसके बाद सीधे 1/3। ये 1 से नीचे के सारे नंबर नहीं आए, कुछ कुछ आए। 1 फिर सीधे आधा, फिर 1/3, फिर 1/4, और बीच के नहीं आए इसमें सेट में। तो इस सेट में 0 की तरफ जाते हुए नंबर आए, लेकिन 0 नहीं आया। तो पहले तो ये पता चला कि कैसे कहां तक के। तो कहने का सीधे सीधे तात्पर्य ये होगा कि 1 और 1 से छोटे नंबर इसमें आएंगे, लेकिन 0 नहीं आएगा, 0 से ऊपर ऊपर के आएंगे सभी। तो अब ये सेट हमें थोड़ा सा दिख गया है, ये सेट कैसा होने वाला है दिख गया। तो क्या इस सेट के अब फाइनल टच देंगे? इस सेट में, मतलब इस सेट में ऐसा बन गया ये सेट 1, 1/2, 1/3 ... 0 नहीं आया इस सेट में। 0 से बड़े नंबर आए, 0 नहीं आया, मैं कह रहा हूं। ठीक, तो इस सेट के अपर बाउंड्स बता सकते हैं। अपर बाउंड मतलब क्या ये सेट ऊपर से बंद है? क्या इस सेट में जितने नंबर आ रहे हैं उन नंबरों से बड़ा नंबर आप कोई बड़ा रियल नंबर ढूंढ सकते हो? यस सर। इस सेट में सर 0 से ऊपर के और 1 से नीचे के नंबर आ रहे हैं, तो 1 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, जैसे 1.1, 1.2,
या नॉर्मली 2, 3, 4, ये सारे नंबर 2, 3, 4 वो सारे नंबर इस सेट के एलिमेंट से ज्यादा होंगे। कौन कौन से सर? सर 1 और 1 से बड़े सभी सारे नंबर अपर बाउंड कहलाएंगे। और इस अपर बाउंड को कहेंगे, अगर अपर बाउंड है इस पे, देयर आर इनफाइनाइट अपर बाउंड। देखो एक और बात, इनफाइनाइट अपर बाउंड मतलब एक अपर बाउंड नहीं मिलता। बड़ा नंबर अगर बड़ा ऊपर का रोकने वाला ढक्कन एक नहीं मिलेगा अपर बाउंड, अगर वहां एक भी है तो देयर आर इनफाइनाइट, वहां इकलौता नहीं होगा वो, और उससे बड़े फिर आते चले जाएंगे, क्योंकि एक नंबर हमें मिलना चाहिए, फिर तो हम बनाते चले जाएंगे वो आगे के सारे। तो अगर बड़ा नंबर एक है, यस सर, इन सारों में बड़ा नंबर या बराबर एक है, 1, जिसे नाम भी जिसका 1 है, और 1 से ऊपर 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 3.5, ये सारे कैसे हैं? अपर बाउंड। ये ऐसे नंबर हैं जो नंबर, सुनना, जैसे 3 कैसा नंबर है? जो सेट में मौजूद सभी नंबरों से बड़ा है, क्योंकि सेट में कैसे नंबर आ रहे हैं? 1, 1 से छोटे, 0 से बड़े, 0 से बड़े। तो अगला यही है। क्या लोअर बाउंड है? नीचे से रोक सक रहे हैं इसके एलिमेंट्स को? यस सर। क्यों सर? इसमें 0 से ऊपर के नंबर आ रहे, तो 0 और 0 से नीचे वाले माइनस वाले सारे इसके क्या होंगे? लोअर बाउंड नंबर होंगे, लोअर बाउंड। तो 0 सर, 0 देख लो कौन सी चीज कहां लिख रहा हूं, 0 और उससे छोटे। मैंने ये गौर करने वाली बात है कि इंटरवल में पहले छोटा फिर बड़ा, तो 0 और 0 से नीचे की तरफ को -इंफिनिटी तक सारे नंबर क्या होंगे? 0 भी तो इन सारे एलिमेंटों से छोटा होगा, क्योंकि इसमें 0 तो आ ही नहीं रहा है। तो 0 और 0 से नीचे के सारे क्या होंगे? लोअर बाउंड्स। एक नहीं होता, अगर छोटा नंबर मिल गया तो इकलौता नहीं होगा, वो अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर आएगा। ठीक है, तो लोअर बाउंड हो गया, तो सेट कैसा हो जाएगा? ये तो मिला नंबर विच इज कॉल्ड लोअर बाउंड। देयर आर इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स। कितने हैं? गिनती सर अनंत है, बहुत सारे होंगे। और लोअर बाउंड मिल जाता है, छोटा नंबर मिल जाता है, तो सेट को बोलते हैं क्या? बाउंडेड बिलो सेट। और अगर कोई सेट बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं बाउंडेड सेट। तो ये थी हमारी सारी की सारी जितनी अभी इससे पहले हमने बाउंडेड, अनबाउंडेड, बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि रियल एनालिसिस समझ के पेशेंस से पढ़ने वाली चीज़ है। देखो, अगर अभी पढ़ोगे ना ये चीज़ें, दोबारा से दोबारा देखो वीडियो को, और समझ में ना आए तो आप लिखिए, बेझिझक होकर लिखिए कि सर आपने ये बात कैसे कह दी, और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल या किसी भी तरीके से आपको, या किसी भी वीडियो पे मैं आपको आंसर दूं। ठीक है, तो और भी अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप यहाँ वाली जो भी ये प्रॉब्लम्स थी ये आपको समझ में आई होगी, और जल्दी इससे और जो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और होने वाला है हमारा, सुप्रीमम और इन्फीमम, जिसे हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के नाम से जानते हैं। तो वो टॉपिक समझाएंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम थ्योरम पे ऊपर अपना पोजीशन बना पाएंगे कि सारे टॉपिक जब हमें ये सारे आ जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब मुझे नहीं पता क्या मन है आपका, एक लाल बटन चेक तो कीजिए कि फ़ोन का टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो करिए, और नहीं लग रहा है तो फिर भी कर दीजिए यार, क्या जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।